अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। और आपको पता है कल हमने सबक पढ़ा था मुहावरा कहानी, और इसका थोड़ा सा 3-4 लाइनें शुरू की हमने पढ़ी थी। और आपको पता चला कि मुहावरा क्या होता है? आपने कभी कल कहीं पूछा अपने मामा से या पापा से कि कोई मुहावरा हमें सुनाएं? तो बड़े दिलचस्प मुहावरे होते हैं, यकीनन सबको याद होंगे। और आज तो आप भी जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसमें मुहावरे, वो बहुत सारे मुहावरे आप पढ़ेंगे और आपको साथ में पता भी चलता जाएगा कि ये मुहावरे, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है। उम्मीद है जो आपने कल सबक पढ़ा था वो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। ठीक है जी, तो चलिए यहीं से हम शुरू करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मुहावरे और कहावतों से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन रोज़मर्रा मुहावरे और कहावतें उर्दू ज़बान की क़ुव्वत और सिंगार हैं। मुहावरा एक ऐसा जुमला है जो मुद्दतों के तजर्बे का निचोड़ होता है। चलें, आज हम एक मुहावरा कहानी पढ़ेंगे ताकि आइंदा जब मिस हमें मुहावरों के जुमले बनाने को कहें तो कोई मुश्किल पेश ना आए। आमिर मदरसे से घर वापस आया तो दीवान खाने में मेहमान बैठे थे। भूख की वजह से आमिर के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उसने आओ देखा ना ताओ झट से बस्ता फेंका और भूख लगी कहकर आसमान सर पर उठा लिया। तब अम्मी ने आमिर को आंखें दिखाईं। अम्मी को लाल पीला देखकर आमिर दुम दबाकर भाग निकला। अचानक ही आमिर को याद आया कि आज तो नतीजा भी मिला है। अगर अम्मी ने मेरे नंबर देख लिए तो वो बाग हो जाएंगी। चलें, आज इतना ही पढ़ते हैं। कल यहाँ से ये बाकी की लाइनें और आखिर तक पढ़ लेंगे। तो आपको समझ आए जितनी अभी इन लाइनों में अंडरलाइन लफ्ज़ हैं वो दरअसल मुहावरे हैं। यानी पहला लफ्ज़ था जो अंडरलाइन है, पेट में चूहे दौड़ना, ये मुहावरा है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना। कभी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगे तो आप कह सकते हैं, अम्मी जल्दी से खाना लाओ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो अंडरलाइन 2-3 लफ्ज़ हैं, आओ देखा ना ताओ। आओ देखा ना ताओ यानी कुछ भी नहीं, इधर उधर नहीं देखा कि क्या माहौल है, क्या मतलब झट से जल्दी से उसने कह दिया। तो आओ देखा ना ताओ का मतलब होता है कि ना ये देख सोचा कि मेरे कहने से क्या होगा, ना देखा कि यहाँ कुछ और लोग भी बैठे हैं या ये वो। ठीक है जी, आओ देखा ना ताओ। अच्छा, आगे लिखें भूख लगी यानी सख्त भूख लगी है। उसके बाद जो अंडरलाइन लफ्ज़ है, आसमान सर पर उठा लिया। आसमान सर पर उठाना का मतलब होता है बहुत शोर करना। आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर करना, यानी जब आपके क्लास में टीचर ना हो तो इतना शोर बच्चे कर रहे होते हैं कि जैसे उन्होंने आसमान सर पर उठा रखा हो। उसके बाद नीचे वाली लाइन में जो अंडरलाइन लफ्ज़ है, आंखें दिखाना। आंखें दिखाना का मतलब होता है गुस्से का इजहार करना। आंखें दिखाना, गुस्से का इजहार करना, यानी गुस्सा करना। अच्छा, आगे लफ्ज़ है लाल पीला होना। लाल पीला होना पे मतलब ये है बहुत गुस्से में होना। लाल पीला होना यानी बहुत गुस्से में होना। अच्छा, आगे है दुम दबा कर भाग जाना, यानी डर के भाग जाना। दुम दबा के भाग जाना यानी डर के भाग जाना। मसलन इसको और जगह पर इस्तेमाल करना हो तो आप कह सकते हैं कि चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा तो वो दुम दबाकर भाग निकला। अच्छा, उसके बाद नीचे वाली लाइन पे जो अंडरलाइन मुहावरा है वो है बाग होना।
बाग बाग होना होता है बहुत खुश होना। जब आपका अच्छा रिज़ल्ट आए तो और रिज़ल्ट कार्ड देख के आपके मामा या पापा खुशी से बाग बाग हो जाते हैं। ठीक है जी। तो बाग बाग होना मतलब बहुत खुश होना। अच्छा, आपको इन मुहावरों की समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ दोबारा से पढ़ते हैं तो आपको फिर पता चल जाएगा कि इन मुहावरों का मतलब क्या है। यहीं से शुरू करते हैं। आमिर मदरसे से घर वापस आया तो दीवान खाने में मेहमान बैठे थे। भूख की वजह से आमिर के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। इसका मतलब है कि आमिर को बहुत भूख लगी थी। उसने आओ देखा ना ताओ, यानी उसने कुछ नहीं इधर उधर देखा कि क्या हो रहा है। झट से बस्ता फेंका और भूख लगी कहकर आसमान सर पर उठा लिया। यानी मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, ये कह कर उसने बहुत शोर डाल दिया। तब अम्मी ने आमिर को आंखें दिखाई, यानी उस वक्त फिर अम्मी ने उसको गुस्से का इजहार किया। अम्मी को लाल पीला देखकर आमिर दुम दबाकर भाग निकला। यानी जब अम्मी को गुस्से में देखा तो आमिर वहाँ से खिसक लिया। अचानक ही आमिर को याद आया कि आज तो नतीजा भी मिला है और अगर अम्मी ने मेरे नंबर देख लिए तो वो बाग बाग हो जाएंगे। यानी उसने सोचा कि अगर अम्मी ने मेरे इतने अच्छे नंबर देखे तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। तो चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं और कल से बाकी का हिस्सा और बाकी के मुहावरात भी पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।